हेलो जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन बी। तो आज के पॉडकास्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो रसगुल्ले का भी आज न्यू ब्लॉग जो आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई इस ब्लॉग में जो सबसे ज़्यादा मुझे इसके बारे में प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिखी ना, रसगुल्ले की, मैं कह रही हूँ उसके जितने भी उसने ड्रामे किए हैं ना, उन सबको एक बार इंसान साइड में रख सकता है। लेकिन जो इसके साथ मेहर के साथ जो है रसगुल्ली कर रही है ना, ये चीज़ तो बिल्कुल भी क्या कहते हैं ना, इग्नोर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ी सी शर्म नहीं आती, इसको ज़रा से भी इसके अंदर कोई इंसानियत बची हुई है इसके अंदर। और वो जो औरतें बहुत इसकी माँ बन रही थी उस दिन, हम 4 माह हैं, हम 5 माह हैं, हम 10 माह हैं, कहाँ हो भाई तुम? माँ 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 होती है, ये कोई माँ नहीं है और ना कोई और माँ बन सकता है। ये जितने बार मैं इनको देखते जा रही हूँ ना, मेरे को सही बता रही हूँ, इस बात में यकीन होता जा रहा है। और ये रसगुल्ली इतने ड्रामे कर रही है ना कि मेरे को तो ये क्या कहते हैं, चम्मच भी नहीं उठाने दी और मेरे को ये काम नहीं करने दिया, वो काम नहीं करने दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रसगुल्ली, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको शर्म से। शर्म नहीं आती तुम्हें उस बच्चे के सामने ये बातें कहते हुए? और अपनी उस बच्चे के सामने तुम दिखाती हो कि तुम कितनी सुपीरियर हो उससे, और उसकी लाइफ कितनी ख़राब है और तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुम कितनी लकी और वो बच्ची कितनी अनलकी है। ये चीज़ें दिखाना चाहती हो तुम, ये चीज़ कहते हुए तुम्हें। और कितनी बार उस बच्ची को इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, इंसल्ट किया है, उन दोनों बच्चियों। वो भी है ना, सही बता रही हूँ मैं, उनके बारे में पहले मैं बात करना पसंद नहीं करती थी कि भाई टीनेजर लड़कियाँ, चलो इतना नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये खीज़ा और ये धारा, इनको थोड़ी सी शर्म नहीं है? इतनी भी छोटी बच्चियाँ नहीं है ये कि इनको इस बात की भी समझ में नहीं आती कि माँ का होना और माँ का ना होना किसी की ज़िंदगी में क्या होता है। ये इतनी छोटी बच्चियाँ हैं क्या भाई? 10-11 साल की बच्ची भी ये बात है ना समझती है कि माँ क्या होती है ना, माँ के बिना ज़िंदगी की सोच भी नहीं सकती हो तुम उसकी जगह पे भगवान नागरी अगर होती ना, तो तुम्हें लग पता जाता कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ना। वो बच्ची रो रही है, एक बार भी उसके पास जाके उसको चुप करवाने गई इन्हीं, उससे रीज़न नहीं पूछने गई, इनकी सुन रही और खी खी खा खा करके उससे। और उस बच्ची को ये लोग भी ह्यूमिलिएट करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्यों और किसी बच्चे की ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता, इंसल्ट नहीं किया जाता? क्यों इसी बच्चे के पीछे पड़े हुए रहते हैं सारे? क्यों? इसलिए क्योंकि उनको इस बात का पता है कि उसका सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने रसगुल्ली जैसा चाहिए उसके साथ बिहेवियर कर सकती है, क्योंकि उसके फादर को भी उन्होंने एहसानों के नीचे दबा रखे हैं। थोड़े बहुत इसके फीस के पैसे वगैरह देगी या उनको जॉब देगी, जैसे भी भैया तुमने ख़रीद नहीं लिया उसको। और कम से कम इतनी तो शर्म करो, वो किसी और की बच्ची नहीं है, वो तुम्हारे ही घर की बच्ची है, वो तुम्हारे अपने सगे मामा की बेटी है, तुम्हारी बहन लगती है वो। जब अपने घर के बच्चे के साथ तुम इतना भेदभाव कर सकती हो, इतना गलत कर सकती हो, और उसके बाद में तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि भगवान मेरे को बच्चा दे। भाई भगवान दे आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप कर रहे हो ना, कर्मा होता है ना, कर्मा बहुत बुरी चीज़ है। किसी का दिल दुखाना, और इतनी छोटी बच्ची का दिल दुखाना। वो बच्ची कितनी छोटी थी तब से वो काम कर रही है, वो अपने काम खुद करती है। वो 2 कपड़ों में, वो कहते हैं ना कि वो धो लिया, वो दोबारा दूसरा पहन लिया, अगले दिन उसी को वापस पहनने वाली लड़की है वो। तुम्हारी तरह ये ओवर प्रिविलेज नहीं है वो, बैठे बैठे लाखों नहीं आ रहे। तुमने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है, तुम्हारे पापा की भी लाइफस्टाइल अच्छी थी, इसीलिए तुम्हारे भाई को इंजीनियरिंग में डाला था ना। तो आदमी अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवा रहा था, बेटी को कॉलेज तक पढ़ाया, इसका मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही थी। अभी जैसे ये लोग अपर क्लास में वैसे नहीं होंगे, लेकिन मिडिल क्लास जितनी सही तो थी। और उसके मामा की अगर आप देखोगे ना घर की, तो उनकी मिडिल क्लास भी वो लोग नहीं हैं, वो लोग लोअर क्लास में आते हैं, है ना। फिर भी उस इंसान ने अपनी बच्ची को संस्कार दिए, सब कुछ दिए हैं, लेकिन वो क्यों यार? मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ, जैसे उस बच्ची से तो आई थिंक वो बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की होगी, तो उस बच्चे से तो मैं 11-12 साल, नहीं 11-12 नहीं, अगर वो 12 साल की है तो उस बच्ची से तो ऑलमोस्ट 9-10 साल में बड़ी हूँ, है ना। फिर भी मेरे को उस बच्चे के बारे में सोच के वो होता है ना मन में, ऐसा होता है कि यार नहीं यार, यही चीज़ें मेरे साथ कोई करता तो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। और बहुत कहती हूँ ना, खुश नसीब हैं वो लोग जिनको लाइफ में माँ मिली है ना। और ये इतनी ज़्यादा नाशुक्री है, इसको लोग बिल्कुल सही कहते हैं, इसको किसी चीज़ की कीमत नहीं है,
ना इसको इसको सिर्फ वो है कि पैसा पैसा पैसा। इसको ऐसा लगता है कि मैं पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीद सकती हूँ। कमंड तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नहीं टिका रसगुल्ली। जिस दिन गिरोगी ना उस दिन भी अच्छे से गिरोगी। मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मेरे को हमेशा ये रहता है लाइफ में ना कि एक हमेशा से वो रहता है ना कॉलेज में लड़कियों का ऐसा रहता है। भाई मेरे भी कॉलेज में साथ में लड़कियाँ पढ़ती हैं ना, उससे भी मेरे को कभी भी जेलसी नहीं है। मेरे को हमेशा ये रहता है कि लड़कियों के लिए कि लड़की को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लड़की का अपना घर होना चाहिए ताकि उसको कभी कोई कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं ये दिखाती खुद को ऐसा इतना है कि मैं इतनी मासूम हूँ, इतनी वो हूँ। तुम इतनी मासूम होती तो तुम्हें उस बच्चे का दर्द नहीं दिखाई देता क्या? पहले तो तुमने उस बच्चे की धज्जियाँ उड़ा दी उसके मदर के पास्ट के बारे में बातें करके। तुम्हें क्या ज़रूरत थी? और जो तुम ड्रामे कर रहे हो मोदा मोदा में कितने लोग रहते हैं? चलो मान लेते कि मोदा कि हर एक इंसान को पता था ना, 500-600 लोगों का पता होगा, 1000 लोगों को पता होगा। और तुमने ये बात कितने लोगों के मुंह में डाल दी? ये बात उस बच्चे के लिए बोलने के लिए। जब आपको सिंपैथी की नज़र से भी कोई देखता है ना, वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। उस बच्चे को तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, लेकिन एक इक्वलिटी का बिहेवियर तो वो भी डिजर्व करती है ना। इससे अच्छी तो मुझे कम से कम सही बता रही हूँ दीपिका के बारे में, चाहे कोई कितना ही बोलो, ये वो मुझे एक चीज़ में ज़रूर अच्छी लगती है। इस बच्चे के साथ मुझे नहीं पता उसके मन का कि वो, लेकिन एक कहते हैं ना माँ बनने के बाद में एक मातृत्व की भावना आ जाती है। और ऐसे भी होते हैं जिसमें होते हो, है ना यार। मैं खुद उसकी एज की मेरे भी मामा की लड़की उसी की एज की हुई है ना, उसे 1-2 साल बड़ी हुई। वो तो मैं 22 की हूँ, तो वो मतलब वो बच्ची है ऑलमोस्ट 13 साल 14 साल करीब है मेरे मामा की लड़की। वो मुझे लिटरली एक 7 साल की है। तो वो मुझे लिटरली उनके लिए, छोटी बहन के लिए मेरी भावना ऐसी है जैसे एक मदरली जो होती है ना फीलिंग, वो उनके लिए मुझे रहती है। मैंने कभी उनको एक कंपटीशन की भावना से नहीं देखा है ना। और ये कैसी लड़की है, इसको थोड़ी सी भी दया नहीं आती, जबकि उनके तो पेरेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास तो है। और महर को आज रोते हुए देख के, और उस बच्ची को काफ़ी बार देखा है, और वो इसके घर में काम कर रही है, इसके बर्तन सेट कर रही है। पिछले व्लॉग में वो इसके जो कह रहे हैं बेडरूम सेट कर रही थी। उस बच्चे के साथ जो तुम कर रही हो ना रसगुल्ले, अभी भी मैं कह रही हूँ वक्त रहते सुधर जाओ। और चिपिका मैडम है ना, कम से कम मक्खी मैडम की ये बात ठीक है कि उस बच्चे को वो प्यार दिखाती तो है ना कम से कम। और वो बच्ची जब ये उसके लिए छोटा सा बैग लेकर आई थी ना, जबकि ये जो धारा के लिए बैग लेके आई थी वो और उस बैग में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, है ना। फिर भी उस बच्चे ने गले लगा के उसको थैंक यू बोला। इतना वो बच्ची कहते ना इनोसेंट है, इतना उसका प्योर हर्ट है। और कहते हैं ना कि मासूम जो इंसान होता है ना मन से, और जिस इंसान की कहते हैं माँ उसके साथ नहीं होती ना, उसको जो कहते हैं ना भगवान प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना। आप उनके साथ जब भी गलती कर रहे होते हैं ना, तो उसका कर्मा तो आपको डेफिनेटली मिलता है। और किसी चीज़ का कर्मा तो आपका रह भी जाए तो रह भी जाए। और जो इसकी माँ है, इसको अपनी माँ के लिए भी कोई कुछ भी नहीं है। अपनी माँ को भी ऐसे ही कह रही थी क्या मनुष्यत फैला रखी है। मेहर को भी ऐसे कहती क्या मनुष्य, तुम खुद तुम्हें वो जो गुट को मनुष्य कहते हैं, तब तुम्हें ऐसा लगता है। मनुष्यत इन्होंने नहीं फैला रखी है, मनुष्य तुम्हारे दिमाग में फैली हुई है। और तुम्हें ज़मीन पे पैर रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत हवा में उड़ रही है रसगुल्ली कि मैं तो हूँ यहाँ की मुंबई की रानी, क्योंकि मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास पैसा है, इन लोगों को शॉपिंग मैं ही करवा सकती हूँ, उनके पास कुछ है नहीं, तो ये है मेरी नौकरानी, है ना। सबको ये नौकरानी ही समझती है। और जो ये ड्रामे करती है ना कि खाला मेरे को ये नहीं करने देती, खाला मेरे को, तुम करो तो सही। और वो तुम्हें इसलिए नहीं करने देती क्योंकि वो भी लालची हैं। और ये बाजा खाला को, जो इसको इतनी हंसी आ रही थी, इसको इतनी बात आ रही थी, अपनी लड़की को डांट नहीं सकती कि नहीं महर की भी तुम्हारी बहन है, खबरदार जो तुमने उससे इस तरीके से बात की, नहीं कहेगी वो कभी भी अपनी बेटी को ये बातें। क्योंकि उसको भी इस बात का पता है कि उसके लिए बोलने वाला कोई है नहीं। लेकिन जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं होता ना रसगुल्ली, उसके साथ भगवान होता है। ये बात हमेशा याद रख लेना तुम, ठीक है। और मैं तो कह रही हूँ कि इसको हो बच्चा, भाई इसको बेटी हो, इसको भी एक दर्द पता लगे, बेटी के लिए जो तकलीफ़ होती है ना वो इसको पता लगे। हमें नहीं पता भाई, मैं तो उसकी माँ के बारे में भी कोई भी गलत बात क्या कहूँ, किस तरीके से कहूँ, हमें नहीं पता है उनकी क्या कंडीशन रही होगी, क्या सिचुएशन होगी, गरीबी या कोई बीमारी हो, फैमिली प्रेशर हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना लाइफ में। नहीं छोड़ना चाहिए अपने बच्चे को किसी भी हालत में, लेकिन अभी छोड़ भी दिया अगर उसने, तो उसको इस तरीके से इंसल्ट करने का तो इनका अधिकार नहीं बनता था।
उस बच्ची को जिसको इनको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी चाहिए, एक्स्ट्रा लव देना चाहिए, उसको ये लोग भेदभाव करते हैं। और उस बच्ची को ये यहाँ पे लेके आई है, जो निदा के घर पे पार्टी में भी गई थी, उस बच्ची को वहाँ पे भी नहीं लेके गई। हर जगह तो जाने में ड्रामा ही बना देते हैं ना ये कि उसको वोमिटिंग होती है, कम से कम फंक्शन पे तो लेके जाओ। उस बच्ची को लेके क्यों आई थी तुम, जब तुमसे जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती? तो शर्म कर लो रसगुल्ली। ये रसगुल्ली की बातें मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपको इस बारे में क्या कहना है मेरे को प्लीज़ बताना यार। मेरा बहुत मन हर्ट हुआ है, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। और थैंक यू।